समय था हस्तिनापुर के वैभव का। अंधे राजा धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से निश्चित हुआ। गांधारी अत्यंत रूपवती, पतिव्रता और धर्मनिष्ठ थी, किंतु कहा जाता है कि एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि उसका पति शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होगा। इस अशुभ योग को टालने के लिए पहले उसका विवाह एक बकरे से कराया गया और बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। यह रहस्य छुपाकर उसका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। जब धृतराष्ट्र को यह सत्य ज्ञात हुआ तो उसका अहंकार और क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उसने गांधार, नरेश, सुबाला और उनके 100 पुत्रों को कारागार में डाल दिया। कारागार में अत्यंत कष्ट दिए गए। दिन में केवल मुट्ठी भर चावल, भूख, अपमान और यातना से एक एक कर सुबाला के पुत्र मरने लगे। तब वृद्ध सुबाला ने निर्णय लिया, हम सब मरेंगे पर हमारा अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को प्रतिशोध का भार सौंपा। सभी भाई अपने हिस्से का अन्न शकुनी को देने लगे ताकि वह जीवित रहे और कौरवों के विनाश का कारण बने। मृत्यु से पूर्व सुबाला ने कहा, मेरी ऋण की हड्डी से पासे बनाना, वे कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। और धृतराष्ट्र से प्रार्थना की कि वे शकुनी को जीवित छोड़ दें। धृतराष्ट्र ने अंततः शकुनी को मुक्त कर दिया। शकुनी हस्तिनापुर आया, विनम्र, बुद्धिमान और अत्यंत चतुर। धीरे धीरे उसने सबका विश्वास जीत लिया और कौरवों का संरक्षक बना। विशेषकर दुर्योधन का उसने दुर्योधन के मन में ईर्ष्या के बीज बोए। देखो पांडव तुमसे श्रेष्ठ क्यों माने जाते हैं। ईर्ष्या धीरे धीरे द्वेष बनी और द्वेष ने जन्म दिया उस कुख्यात द्युत क्रीड़ा को। सभा में धर्मराज युधिष्ठिर को आमंत्रित किया गया। शकुनी ने अपने जादुई पासे से खेला। हर बार वही अंक आते जो चाहता, राज्य, संपत्ति, भाई, स्वयं को, और अंततः द्रौपदी तक दांव पर लग गई। यही वह क्षण था जिसने महाभारत युद्ध की नींव रख दी। प्रतिशोध की परिणति वर्षों बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पर महायुद्ध हुआ। भगवत गीता का दिव्य उपदेश हुआ। धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे और अंततः कौरव वंश का विनाश हुआ। जिस प्रतिशोध की ज्वाला कारागार में जली थी वह कुरुक्षेत्र में प्रलय बनकर फूटी। कथा सिखाती है प्रतिशोध अंततः सर्वनाश का कारण बनता है। अहंकार और क्रोध विवेक को नष्ट कर देते हैं। ईर्ष्या से जन्मा निर्णय विनाशकारी होता है।